ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं मेरे भाई, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाया करते हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाया करते हैं मेरे दोस्त, जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती हैं, जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मंजिल को पाना है तो आपको जिद करनी होगी, आपको अपने अंदर जिद को पैदा करना होगा। अगर आपके अंदर जिद है मंजिल को पाने की, तो एक ना एक दिन मंजिल आपको मिलकर ही रहेगी, एक ना एक दिन मंजिल आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे और कल की क्लास हम लोगों ने करी थी गॉस की प्रमेय पर। तो गॉस की प्रमेय को हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है हम लोगों ने सीधा उस पर बात कर ली थी, हम लोगों ने उसकी प्रस्तावना रखी थी और देखा था, एक क्वेश्चन के जरिए से गॉस की प्रमेय को समझा था। तो गॉस की प्रमेय हम लोगों ने देखा था कि क्या निकल के आई थी, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि आप लोग एक्टिव रहते हैं और चीज़ों को बराबर कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में इसको डिटेल में सीखने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अगर आज की क्लास को आपने अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो आने वाले जो लेक्चर होंगे इसके अनुप्रयोग बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो आओ यार, कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं हम लोग एक नए अध्याय की ओर। और इस अध्याय को आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से, एक बेहतरीन अंदाज से सीखने वाले हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक बार मैं कथन को लिखता हूँ। तो गॉस की प्रमेय का कथन क्या है, इस पर पहले थोड़ा हम लोग देखते हैं। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी हम लोग बोलते हैं। क्या बताया उन्होंने, इस कथन को ही पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कथन क्या है उनका, लिखते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे या जिसे हम लोग परिबद्ध भी बोलते हैं, परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हम लोग जानते हैं, गॉस की प्रमेय का कथन है। ठीक है, तो गॉस ने क्या बताया, गॉस भाई साहब क्या बताए, उन्होंने बोला कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे मतलब परिबद्ध, यानी उसके उस पृष्ठ द्वारा जो भी आवेश होगा उस पृष्ठ के अंदर, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस की प्रमेय और उसका सूत्र। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बात करते हैं। इन्होंने बोला किसी बंद पृष्ठ, इस वर्ड से आप समझ रहे होंगे किसी, यानी पृष्ठ जो होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। और पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपके पास जो बंद पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है। बंद पृष्ठ की बात हो रही है। आपका बंद पृष्ठ एक गोला भी हो सकता है। मैं यहाँ पर गोला बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वृत्त और गोले में अंतर होता है, कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था। गोला जो होता है वो 3D में होता है और वृत्त जो होता है हम लोगों का वो 2D में होता है। ये हो गई गोले की बात। आपका यहाँ पर बेलन भी हो सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पर एक शंकु भी हो सकता है। आपका यहाँ पर एक घन भी हो सकता है। आपका यहाँ पर घनाभ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बंद पृष्ठ है वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला किसी बंद पृष्ठ। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ पर
उपस्थित उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, मान लो यहाँ पर कोई आवेश है Q, यहाँ पर भी मान लो कोई आवेश रखा है Q, यहाँ पर भी यही आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है। तो इनके इस कथन से ये क्लियर हो रहा है, क्या उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ, यानी पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, उसकी आकृति कैसी भी हो, इस बात पर ये निर्भर नहीं करता है। तो मतलब यहाँ पर समझ में आ गया कि आकृति कोई भी हो, गॉस की प्रमेय लगेगी, गॉस की प्रमेय लगेगी। अब जरा इस चीज को समझ भी लेते हैं। मान लो ये इस पृष्ठ द्वारा आवेश कितना घेरा गया है Q, इस पृष्ठ के अंदर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q। अगर मैं यहाँ पर फाई की बात करूँ तो फाई कितना होगा, गॉस की प्रमेय के अनुसार पृष्ठ द्वारा ये जो सिग्मा Q है वो क्या है, बंद पृष्ठ द्वारा। और बंद पृष्ठ को बेटा ये मान लो ये बंद पृष्ठ है हमारे पास, इसको मैंने क्या बोला, ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है, ये सारे बंद पृष्ठ हैं। तो बंद पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं, गॉसियन पृष्ठ। यानी अगर मैं गॉसियन पृष्ठ बोल रहा हूँ मतलब बंद पृष्ठ की बात हो रही होगी, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ यानी जो सिग्मा Q है वो बंद पृष्ठ, या हम लोग बात करें गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, ठीक है। जिससे अगर मैं अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश घेरा गया है Q, इसके द्वारा भी Q, इसके द्वारा भी Q, इसके द्वारा भी Q, इसके द्वारा भी Q और इसके द्वारा भी Q घेरा गया। तो अब मैंने यहाँ पर बोला कि आकृति कोई भी हो, गॉस की प्रमेय लगेगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गॉस की प्रमेय इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है कि हमारे पास जो बंद पृष्ठ है वो कैसा भी हो, आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग जरा देख लेते हैं, क्या ऐसा है। जैसे मान लो इस पृष्ठ द्वारा Q आवेश घेरा गया है, इसके द्वारा भी Q घेरा गया है, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं फाई की बात करूँ तो आप मुझे बताइए फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा Q जो होता है वो बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश। तो इसके द्वारा कुल आवेश कितना है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर मैं फाई की बात करूंगा तो वो भी आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसने भी आवेश कितना घेर रखा है Q। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फाई की तो वो भी कितना आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी आप देखिए Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूंगा फाई की तो वो भी आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट आया। तो आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पर ये एक हमारे पास कोई ऐसी बॉडी थी, ठीक है, ये हमारे पास गोला है, ये बेलन है, ये शंकु है, ये हमारे पास घन है और ये घनाभ है। तो आप कोई भी आकृति लीजिए, आप देखिए सभी में इसने भी Q आवेश घेर रखा था, इसने भी Q, इसने भी Q, इसने भी Q, इसने भी, लेकिन सभी में फाई की वैल्यू आप देख रहे हो समान आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गॉस की प्रमेय है वो इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है कि हमारे पास जो बंद पृष्ठ है वो कैसा है। इसलिए उन्होंने बोला किसी बंद पृष्ठ। तो कोई भी आकृति हमारे पास हो वहां पर गॉस की प्रमेय लगेगी, बस उस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश घेरा जा रहा है इस पर चर्चा होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ के हम देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इन्होंने बोला कि पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश। तो चलिए जरा देखते हैं पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए हमारे पास एक ये इस प्रकार की बॉडी है, बंद पृष्ठ है। ये क्या है हमारे पास, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। इस आवेश द्वारा ये एक आवेश Q1 घेरा गया है, एक Q2 भी है, मान लो इसके अंदर है, Q3 भी है। मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा Q4 भी ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, Q5 क्यों कहेगा कि हमको छोड़ दिया अकेला, तो मैंने Q5 भी ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैं गॉस की प्रमेय की बात करूँ तो गॉस की प्रमेय फाई बराबर होता है
समीशन क्यू अपान यानी सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो किसी बंद पृष्ठ, तो इस बंद पृष्ठ ने कितना आवेश घेर रखा है, तो ये कुल आवेश की बात होगी, और समीशन मतलब योग होता है, तो कुल आवेश कितना होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये कुछ आवेश जो थे वो इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए थे। मान लीजिए ये आवेश Q6 बाहर रखा है, Q7 बाहर रखा है, तो इनकी यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रोल निभा रहे होंगे, इन पर जरा बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो आवेश और Q6 और Q7 बाहर हैं, लेकिन हमने देखा कि जो गॉस की प्रमेय है वो केवल और केवल आपने देखा कि जो बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश था उस पर ही बात हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों कि इनको बाहर वाले आवेश को नहीं लिया गया? अब आपका सवाल होगा कि सर ये तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है, इस वजह से इनको हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। तो चलिए इस रीजन को हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि आवेश अगर बाहर है तो उसको हम लोग गॉस की प्रमेय वहाँ पर लागू नहीं होती है, यानी कि वहाँ पर जो फाई है वो 0 निकल के आता है। ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए तो इस पर चर्चा किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो चलते हैं। तो इसको समझने के लिए जरा हम लोग देखते हैं। मैंने कहा मान लो बेटा एक हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ ये है इस प्रकार से, ठीक है, और इसने जो है एक आवेश Q को घेर रखा है, यानी इस बंद पृष्ठ में एक आवेश Q है। तो आप जरा मुझे बताओ, आवेश है तो इस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होंगी, ठीक है। तो ये बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से ऐसे इधर इधर, एक इधर भी, ऐसे इधर भी। उसका मन नहीं भरा तो उसने कहा हम इधर भी जाएंगे, इधर भी चली, उसने कहा हम इधर भी जाएंगे। तो ऐसे चारों तरफ बल रेखाएं निकल रही होंगी। ये हम लोग पीछे लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा ये क्यों हो रहा है तो पहले पीछे वाले लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, चले। तो हमने देखा ये तो दब गया, तो इसे बाहर निकालते हैं। पहले इसकी सांसें उखड़ने लगी। चलिए, तो ये Q आवेश घेर रखा है किसने? एक बंद पृष्ठ था, ये मान लो गोला है हमारा, इसने घेर रखा है। तो यहां पर आप देखिए बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, ओके, यानी बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर फाई कितना होगा, गॉस की प्रमेय लगाऊं तो गॉस की प्रमेय लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि बंद पृष्ठ है। तो वो होगा सिग्मा Q, सिग्मा सही से बन जा भाई, ऐसा लग रहा है उसी को किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। तो सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा Q इस बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश कितना है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास होना चाहिए, आप देख रहे हो। अच्छा, तो आखिर सबसे बड़ी बात तो ये हम लोगों को जाननी है ना कि जब अंदर आवेश होता है तभी हम लोग वहां पर गॉस की प्रमेय लगाते हैं। बाहर अगर आवेश का मान होता है तो ऐसा क्यों कि हम बाहर वाले को वहां पर गॉस की प्रमेय नहीं लगा सकते हैं? यही चीज तुम लोगों को समझनी है। तो जरा ध्यान से देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए बात करूं, इस पृष्ठ के लिए, ठीक है, इसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसका क्षेत्रफल सदिश देखूं तो क्षेत्रफल सदिश आपको पता है कि कोई हमारे पृष्ठ है, मान लो ये पृष्ठ है, तो इसमें क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्या होता है? उसकी दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, है ना। और एक इस दिशा में भी तो होगा, तो बाहर की ओर इधर और एक अंदर की ओर। तो यहाँ पर चूंकि बंद पृष्ठ है, यहाँ आप देखेंगे कि एक बाहर की ओर होगा और एक अंदर की ओर। तो अंदर की ओर वाला हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेते नहीं है, नियम के खिलाफ है। तो हम लोग कहाँ लेते हैं? बाहर लेते हैं। तो बाहर ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर E और A दोनों की दिशाएं एक ही है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा अगर 0 हो गया तो हम लोग फाई बराबर जानते हैं, ये सूत्र आपको याद है कि आप लोग भूल चुके हो
ई ए कॉस थीटा, फाई का एक सूत्र ये भी तो होता है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ वो कितना आ रहा है, ई ए कॉस 0, कॉस 0 आप देखेंगे कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा ई ए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस बंद पृष्ठ द्वारा इस आवेश की वजह से हमारे पास जो गॉस की प्रमेय लगाई थी हम लोगों ने, तो वहाँ पर कुल फ्लक्स कितना निकला, Q/ε0। और हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कि जब बाहर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो वहाँ पर भी कितना निकला, फाई बराबर E × A, यानी कुछ वैल्यू हमको निकलती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर अंदर है तो हमको फ्लक्स का मान मिलता है, लेकिन अगर आवेश बाहर है तो वहाँ पर फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। तो वहाँ पर जब फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा तो मतलब गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। अच्छा, तो इस चीज़ को ही तो हम लोगों को समझना है। ये चीज़ क्लियर हुई सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि आवेश जो है इस बार बाहर है। ठीक है, अंदर हम लोगों ने समझ लिया कि अंदर होता है तो फ्लक्स जो गॉस की प्रमेय है लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स का मान निकलता है। ठीक है, अच्छा चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लो हमारे पास आवेश बाहर है, यानी आवेश कहीं यहाँ पर क्यों रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास बंद पृष्ठ है। ठीक है, ओके, तो आवेश बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी इस दिशा में, इधर इधर इधर, ऐसे इस तरफ निकल रही होंगी, सभी दिशाओं में भाग रही होंगी, कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल रही होंगी। ठीक है, ओके, तो आप जरा मुझे देखिए, मैं क्या आपको बता रहा हूं। यहां पर आप देखिए, ये सभी दिशाओं में इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये बल रेखाएं इससे होकर गुजर रही हैं। तो आप देखो यहां पर एक पृष्ठ ये, और ये एक पृष्ठ हमारे पास। ठीक है, यहां से बल रेखाएं घुस रही हैं, यानी कि प्रवेश कर रही हैं, और यहां से बाहर निकल रही हैं। यहां से ये प्रवेश कर रही हैं और यहां से ये बाहर निकल रही हैं। ठीक है भाई, ओके। तो अगर मैं इस पृष्ठ पर बात करूं, इस पृष्ठ पर बात करूं, यानी कि ये हमारे पास मान लीजिए कुछ इस टाइप से ये हमारे पास गोला है, और इस वाले पृष्ठ पर मान लो ये एक पृष्ठ है और एक पृष्ठ ये ऐसे, ये ठीक है, यहां से वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं, तो यहां से प्रवेश कर रही हैं, तो ये हमारे पास एक पृष्ठ हो गया। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूं ठीक से। देखिए, तो ये हमारे पास गोला था, और इस गोले में ये जो है हमारे पास, मैंने ये वाला पृष्ठ, यानी कि ये जो गोला था ऐसे, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं चली और आगे ऐसे निकली आकर। तो ये जो पृष्ठ है इस पर बात कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो, यहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे चल रही हैं, इससे होकर गुजर रही हैं, तो इसमें प्रवेश कर रही हैं, और यहां से आगे बढ़कर बाहर निकल गई। यहां पर आप देखोगे ये प्रवेश कर रही हैं, तो इस दिशा में जिधर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है भाई, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ही किसकी दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आप देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। अब अगर मैं यहां पर देखूं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस पृष्ठ के लंबवत इस तरफ और इधर। ठीक है, इस तरफ और इधर, तो लंबवत ही होगा। हम जानते हैं किसी पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। तो ये लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर, यानी इधर बात करें तो लंबवत इधर और इधर, यानी इस तरफ मिलेगा आपको और इस तरफ मिलेगा, यानी लंबवत इस तरफ मिलेगा और इस तरफ मिलेगा। तो यहाँ पर इस पृष्ठ पर अगर मैं बात कर लूँ, जरा देखो ध्यान से, इस पृष्ठ पर यहाँ पर तो लंबवत हमको इधर मिलेगा और लंबवत हमको इधर मिलेगा। अब चूंकि ये वाला क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है, इस बंद पृष्ठ के अंदर, और पृष्ठ के अंदर वाले जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसको हम लोग लेते नहीं है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, इधर वाले बाहर की ओर, इधर जो निकल रहा होगा इधर। जब पृष्ठ के इधर हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे होंगे, तो क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा हमारे पास ए। तो यहाँ पर ई और ए के बीच का अगर एंगल देखें, वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, क्षेत्रफल सदिश इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, तो दोनों के बीच का कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 यानी 180 अंश। तो यहाँ पर इस पृष्ठ पर अगर मैं फाई 1 बोलूं तो आप देखिएगा वो कितना आएगा ई ए कॉस 180 हो जाएगा। और कॉस 180 कितना होता है माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का ई इंटू ए आ जाएगा। तो ये हो गया फाई 1। ठीक है, ओके। अब अगर इस पृष्ठ पर बात करूं तो इस पृष्ठ पर आप देखो वैद्युत बलरेखाओं की दिशा तो इधर ही है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर ही लग रहा होगा। और अगर इस पृष्ठ पर हम लोग बात करें इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक लंबवत बाहर की ओर और एक लंबवत अंदर की ओर। अब चूंकि ये बंद पृष्ठ है तो अंदर वाला हम लोग काउंट करेंगे नहीं, तो बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस दिशा में होगा और वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश है वैद्युत क्षेत्र है वही क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों की दिशाएं एक ही हैं, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में यानी कि इस वाले पृष्ठ पर अगर मैं फाई 2 की बात करूं तो वो होगा ई इंटू ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा e इंटू ए। ठीक है, तो फाई 2 कितना आ गया e इंटू ए। तो अगर मैं पूरे बंद पृष्ठ पर कुल फ्लक्स की बात करूं, कुल फ्लक्स की बात करनी होती है हम लोगों को, तो कुल फ्लक्स कितना होगा फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 कितना है माइनस का e इंटू ए, और फाई 2 कितना है ई ए, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। इसीलिए हमने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से अगर आवेश बाहर रखा हुआ है तो उस पर फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर अगर फ्लक्स का मान 0 हो गया तो मतलब गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी, क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या होती है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कुल आवेश जब पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है तो वहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और क्यों होगा कैसे होगा ये हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो दो चीज इंपॉर्टेंट जो थी, पहला कि किसी भी पृष्ठ पर लगेगा बस पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा कि अगर आवेश जो पृष्ठ के अंदर है उसी को हम लोग काउंट करेंगे, बाहर वाले को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रीजन भी समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब जरा थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं इस पर। मैं बात करूंगा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये बंद पृष्ठ है, इस टाइप से बंद पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आवेश रखा है एक प्लस का 2 कूलाम का, एक माइनस का 4 कूलाम का, एक प्लस का 3 कूलाम का, एक माइनस का 1 कूलाम का, ठीक है, एक प्लस का 5 कूलाम का, ये आवेश रखा हुआ है। ओके, एक आवेश प्लस का 6 कूलाम का मैंने बाहर भी रख दिया। ठीक, तो बंद पृष्ठ है, इस पर आपको फाई की बात करनी होगी। तो फाई अगर हम देखें तो कितना होगा सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि हम लोग जानते हैं गॉस की प्रमेय लगेगी, बंद पृष्ठ है चूंकि। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा क्यू है वो क्या है, वो इस बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गॉस की प्रमेय में जो कुल आवेश है उसका बीजगणितीय योग होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आवेशों का, यानी कि पृष्ठ द्वारा, एक मिनट, बंद पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेशों का बीजगणितीय अरे यार नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गणितीय, ठीक है, बीजगणितीय योग होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आवेश हैं, पृष्ठ के अंदर आवेश हैं, तो उनको हम लोग चिन्ह के साथ रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सिग्मा क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 कूलाम, माइनस का 4 कूलाम, प्लस का 3 कूलाम, माइनस का 1 कूलाम और प्लस का 5 कूलाम बटे एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारे पास सिग्मा कितना निकल के आ जाएगा, 4 1 5 कट जाएगा, तो 5 प्लस का 5 कूलाम बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास सिग्मा निकल के आएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये 6 कूलाम को हम लोगों ने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि ये बाहर रखा है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि बाहर वाले आवेश को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी फ्लक्स का मान हमको प्राप्त नहीं होगा। तो फाई बराबर +5 कूलाम अपान एप्सिलॉन नॉट, इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश घेरा गया है उसका बीजगणितीय योग होता है। तो पॉइंट ये भी आप याद रखें, कैसा होता है? बीजगणितीय योग होता है। अच्छा, अब बात आई है कि आखिर कूलाम ये जो गॉस की प्रमेय है वो आखिर कहाँ लागू होती है? तो देखो बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है या लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। तो क्या होता है कूलाम का नियम? हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करी थी, बहुत ही डिटेल में बात करी थी। तो वो हम लोग जानते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो व्युत्क्रम मतलब यहाँ पर 1 अपान R हो गया, ठीक है, और स्क्वायर है तो ये वर्ग हो गया। तो यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर। इन जहाँ पर ये लग रहा होगा वहाँ पर ही हम लोग गॉस की प्रमेय का यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इस बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और जानने आपको जरूरी होगी, बताना भी मुझे चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पर जो इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कूलाम के बल को हम लोग एक और नाम देते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। ये बात तो है क्लियर कि जहां कूलाम का नियम लगेगा वहां पर गॉस की प्रमेय लगेगी। लेकिन कूलाम का नियम आप जानते हो, स्थिर वैद्युत बल की बात हो रही है। स्थिर मतलब स्टैटिक्स, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, यानी कि चार्ज की बात हो रही होगी, और बल मतलब फोर्स। तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आवेश जो होंगे वो कैसे होंगे? स्थिर होंगे, यानी स्थिर आवेश की बात हो रही होगी, ठीक है, ओके। और ये जो कूलाम का नियम है वो आपको पता चल गया कि कैसा है, स्थिर वैद्युत बल की पर चर्चा कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आवेश जो होगा वो स्थिर होगा। लेकिन गॉस की जो थ्योरम है, ये हमारे पास मान लो कोई बंद पृष्ठ था, यहाँ पर आवेश की स्थिति अभी मान लो यहाँ पर है, और अगर मान लो मैं इस आवेश को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कहीं भी घुमाऊं, तो ये अभी भी आप देखोगे कि है तो वो उसी पृष्ठ के अंदर ही। मेरी बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये आवेश क्यों रखा था, अब मैं उसको अगर इस पृष्ठ के अंदर कहीं भी घुमा दूं, कहीं भी घूमे, तो वहाँ वो है तो अभी पृष्ठ के अंदर ही। मतलब आप देखोगे कि जो वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है कूलाम के नियम का, वो केवल और केवल आवेशों को स्थिर रखकर ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, अगर मैं उसकी स्थिति को बदल दूं, अभी देख रहे हो आप गतिमान कर रहा हूं मैं, कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर, बस पृष्ठ के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो अंदर है तो यहाँ पर आप गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। और गॉस की प्रमेय कितनी होगी? यहाँ पर फाई बराबर घिरा हुआ आवेश Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वही निकलेगा हमारे पास। समझ गए? यानी दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ इसी पॉइंट में, कि गॉस की प्रमेय उन्हीं क्षेत्रों में लगेगी जहां पर कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगेगा। मतलब कूलाम का नियम जहां लगेगा वहां पर गॉस की प्रमेय लगेगी। कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो आवेश अगर स्थिर है तो वहां पर ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हमारे पास बंद पृष्ठ है और उसमें हम लोग आवेश को कहीं भी घुमा दें, तो बेटा आप देखिएगा हमेशा जो है फाई उतना ही देगा हमको, क्योंकि उस बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश होगा। तो
आप देखोगे कि ये इसमें आवेश गतिमान भी हो सकता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लक्स का मान वही रहता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये और हम लोगों को समझ में आ गया कि आवेश गतिमान या उसकी स्थिति को बंद पृष्ठ के अंदर कहीं भी कर दी जाए तो फ्लक्स का मान वही रहता है, मतलब गॉस की प्रमेय लगेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आवेश के मान को बढ़ा या घटा देंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने 1 कूलाम की जगह 5 कूलाम रख दिया तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है फ्लक्स का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो ये था कि गॉस की प्रमेय उन्हीं क्षेत्रों में लगेगी जहाँ पर कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम लगेगा। दूसरा हम लोगों ने एक पॉइंट और देख लिया कि जो कूलाम का नियम है वो स्थिर वैद्युत बल है, यानी कि केवल आवेश स्थिर होंगे वहाँ पर ही लगेगा। लेकिन ये जो है गॉस की प्रमेय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास यूज है कि अगर आवेश पृष्ठ के अंदर घूम भी रहा होगा, उसकी स्थिति को हम लोग कहीं भी बदल रहे होंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स का मान वही रहेगा, बशर्ते हम आवेश के मान को बढ़ाएं या घटाएं ना। अगर बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ जाएगा या घटाएंगे तो घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, दूसरी चीज एक पॉइंट और कि ये गॉस की जो प्रमेय है वो वायु या निर्वात या माध्यम सब जगह लागू हो जाता है। ठीक है भाई, माध्यम एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पर अगर आप माध्यम को चेंज करेंगे तब भी आपको यहाँ पर देखेंगे कि ये लग जाएगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने यहाँ पर आवेश को क्या किया, उसकी स्थिति को बदला, यानी कि अभी मैंने आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पृष्ठ के अंदर कहीं भी हमने रख दिया। मान लो अगर मैं यहाँ पर एक बात आपको और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक ये पृष्ठ है, बंद पृष्ठ बेलन है, एक गोला है, इसे गोला ही समझिएगा, वृत्त मत समझिएगा। एक ये हमारे पास घन है, ठीक है, एक ये शंकु है मान लीजिए, और यहाँ पर इसने क्यू आवेश घेर रखा है, इसने भी क्यू, इसने भी क्यू, इसने भी क्यू। इसको मैं Q/2 और Q/2 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैंने बोल दिया Q/3, ये Q/3, ये Q/3। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी φ1 यहाँ पर बताइए आप, φ2 कितना होगा, यहाँ पर φ3 कितना होगा, φ3 यहाँ पर बताइए, φ4 कितना होगा। ओह सॉरी, तो देखिए इस बंद पृष्ठ ने कुल आवेश कितना घेरा है, तो हम लोग जानते हैं जो गॉस की प्रमेय होती है φ बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, तो सिग्मा क्यू हमको पता होना चाहिए क्या है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर, यानी कि जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर घिरा हुआ कुल आवेश। तो इसने आवेश कितना घेर रखा है, क्यू, तो यहाँ पर φ1 कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना। ओके, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो φ2 कितना हो जाएगा, तो इस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश घेरा गया है, तो Q1 यानी Q/2 प्लस Q/2 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना होगा, Q होगा, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने Q घेरा है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये भी कितना आएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये Q बन जाएगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर और निकल के आ गई कि अगर पृष्ठ बंद है और उस बंद पृष्ठ में आवेश को अगर हम लोग सममित मतलब समान रूप से वितरित कर दें, तो वितरण करने पर गॉस यानी फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखो Q था, यहाँ पर Q/2 कर दिया, यहाँ पर Q/3 कर दिया, यहाँ पर भी Q था, यहाँ पर भी जो फ्लक्स का मान आया वही यहाँ पर आया, वही यहाँ पर आया, वही यहाँ पर आया, यानी कि हम बोल सकते हैं φ1 बराबर φ2 बराबर φ3 बराबर φ4।
तो आपने देखा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये और समझ में आ गया हम लोगों को कि अगर हमारे पास बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में हम आवेश को अगर वितरित कर देते हैं, समान रूप से वितरित कर देते हैं, तो वहाँ पर फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात गॉस की प्रमेय वहाँ पर भी लगेगी और फ्लक्स का मान बराबर निकलता है। तो आपने देख भी लिया, ये है क्लियर। अच्छा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में इस क्लास में मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि हम लोगों को आगे आने वाली जो भी क्लास हैं वहाँ पर इन चीज़ों को देखना होगा, न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों का यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे हम लोगों को डेरिवेशन में ये चीज़ें सब मदद करने वाली हैं, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों को इस कूलाम के गॉस के नियम के बारे में जो भी बताया गया है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें अगर मान लो कोई पॉइंट रह गया होगा तो उसे हम लोग जो है आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को जो है लाइक कर देना है फटाफट और शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।